हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने बहुत सारे सवाल को देखा। आज उसी का अगला एपिसोड स्टार्ट होने जा रहा है और कुछ सवाल को हम लोग देखेंगे और कुछ बेसिक हो चुका था और कुछ बेसिक बाकी था, तो आज थोड़ा सा बेसिक को देखेंगे। इसके बाद उससे अप लेवल का सवाल को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दो सीट दो तो चल रहा है यहाँ अभी 2 करोड़ है ना। तो इसमें कितना सवाल बना था? एको सवाल नहीं बना था ना? बनाया था कि नहीं बनाया था? बने भी नहीं किया, बने भी नहीं किया था। ये तो गलती है ना। क्या ना 10 गो सवाल है इसमें और ज़्यादा है नहीं। आज थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, ठीक है? बेसिक के बाद स्टार्ट करेंगे। देखो, सवाल हम लोग बहुत सारा पढ़े भी थे और यूट्यूब वाले को अभी पीडीएफ प्रिंट नहीं किए हैं ना। सेकंड क्लास में आज हो जाएगा लोग आउट ऑफ। तो इसमें चूंकि आंसर नहीं है, ठीक है, इसमें होगा अगला वो जो पीडीएफ आएगा उसमें हम लोग आंसर भी दे देंगे। आंसर की इसमें अभी 2 गो सीट हो गया जिसमें आंसर की लगा नहीं है, तो आंसर की तो यही बनी ही देता है, तो आंसर की यहीं से हो जाएगा। बाकी अब जितना भी पीडीएफ आएगा उसमें आंसर किया जाएगा। तो पहला स्टार्ट हम लोग करेंगे। पहले बेसिक में क्या क्या देखे थे हम लोग? रेशियो देखे, इसके बाद रेशियो का क्या देखा? डुप्लीकेट रेशियो देखे, सब डुप्लीकेट रेशियो देखे, ये सब था। ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, कुछ सवाल भी बनाए। एक सवाल पिछला सेट में बचा हुआ था। पिछला सेट लाया, पिछला पीडीएफ में एगो सवाल बचा हुआ था, शायद 12 नंबर का सवाल होगा एगो। वो सवाल बना दें, उसी दिन हो जाता लेकिन छोड़ दिए थे ना, टाइम ज़्यादा हो गया था। उस सवाल को लेने के बाद इसको फिर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी थोड़ा सा बेसिक को देखो। क्या है, क्या चल रहा था हम लोग का? रेशियो कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है, ठीक। यानी अनुपात, हाँ, कौ क्लास हो गया अब तक? अनुपात का 2 क्लास हो गया। चलो देखो, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना। वो सब इतनी कर दो, साइलेंट कर दो लोग। बेसिक में क्या देखना है? देखो, जैसे ए अनुपात बी, यही कौन सी था? समानुपात। सी अनुपात डी, यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है कैमरा? ठीक है। इसी को क्या कहते थे हम लोग? समानुपात। इंग्लिश में क्या कहते थे? प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ तो समझने की कोशिश करना किसको क्या क्या कहता है। इसी में थोड़ा सा बेसिक है, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। समानुपात है। इस समानुपात में, इस टोटल में ए अनुपात बी समानुपात बी सी अनुपात डी, यानी ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दोनों समान है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते थे? बराबर भी दे देते थे, ठीक है। अब समझना, इस चीज को हम फ्रेश में नीचे लिखते हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। कोई दिक्कत? इसमें हम किसको क्या कहेंगे और निकालेंगे किसको कैसे, बस इस चीज को देखना है। कैसे होगा? सबसे पहले ये हो जाएगा समानुपात, इसको कहेंगे हम लोग प्रोपोर्शन, है ना। समानुपात को यहां से यहां तक दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको कहेंगे हम लोग मध्य समानुपात। क्या? मध्य समानुपात। क्या कहेंगे? मध्य समानुपात। इंग्लिश में कहेंगे मिड प्रोपोर्शन, यानी मध्य समानुपात। मध्य या मध्यानुपात भी कहते हैं, ठीक है। मध्यानुपात लिखो, ज्यादा बेस्ट है। या मिड प्रोपोर्शन,
कोई दिक्कत? अब ये दोनों क्या बाहर का अनुपात हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम समानुपात, क्या? ठीक, या फर्स्ट प्रोपोर्शन। और ये हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया मिड, तो ये हो जाएगा क्या? थर्ड। कोई दिक्कत? ऐसे समझो ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नहीं हो गया। जब फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड कब होगा पता है? जब ये मिड प्रोपोर्शन दोनों सेम होगा। क्या होगा? सेम। समझो, जैसे 5:6 समानुपात 6:, कुछ ले लो, लेकिन हो जाएगा 5, 6:7 ले लो, लेने से 1, क्या समानुपात है, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना? तो ले लो तुम 6:1, 1:6 ले लो, 1:6 कुछ ले लेते हैं, हटाओ, तत्काल यही रहने दो प्रोपोर्शन को अभी फिलहाल, अभी समझने के लिए। जब पूरा इधर लिखेंगे तो इसको क्या होना चाहिए? दोनों अनुपात सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल है नहीं, तब इसको क्या करना होगा? अगर यहाँ पे 1 था, 6 है, तो 6:, यहाँ 6 से 36 होना चाहिए था, ठीक है, तब ये दोनों क्या हो गया? समानुपात में होगा, है ना? 6 के 6, 6 से 36। तो अब देखो इसमें क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो मिड प्रोपोर्शन दोनों सेम हो गया ना? हुआ मध्य समानुपात यही ना है, तो मिड प्रोपोर्शन क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। इस परिस्थिति में ये कौन सा हो गया? थर्ड प्रोपोर्शन। क्या हो गया? थर्ड प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? समझो, मिड प्रोपोर्शन क्या है? मध्य प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात। जब ये दोनों सेम हो जाए तब ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। और अगर ये दोनों अब सेम नहीं रहा, जैसे 1:2 समानुपात 5:10, अब देखो यहां दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। मध्य प्रोपोर्शन में क्या है, माने मध्य समानुपात में क्या है, ये अभी दोनों अलग है। यहाँ मध्य समानुपात दोनों सेम था, जबकि यहाँ मध्य समानुपात क्या है? दोनों अलग अलग है। जब यहाँ दोनों अलग अलग है तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये मध्य प्रोपोर्शन का, मिड प्रोपोर्शन का दोनों अलग अलग है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तब इस हिसाब में ये क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? एकदम फिर इसको हम क्लियर करके क्लियर कर समझाते हैं, आराम से समझो, समझना, क्योंकि इसी में अभी थोड़ा सा सवाल भी बनवाएंगे, आराम से समझना। क्या बोले? फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात, हो गया ना? ये था, मिटा दिए क्या? मध्य समानुपात, ये क्या हो गया? थर्ड समानुपात, यानी थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। अगर ये दोनों अलग अलग है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये तब फोर्थ हो जाएगा, और ये दोनों अगर सेम है तब थर्ड कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तब इसी में निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मिड प्रोपोर्शन। क्या? मिड प्रोपोर्शन। जब मिड प्रोपोर्शन में दोनों क्या हो? सेम हो। मिड प्रोपोर्शन बीच वाला होगा, और बीच वाला में दो होता है, एक होता है बी, एक होता है सी, है ना? लेकिन अगर ये दोनों सेम है, एक कंडीशन वो हो गया, और एक कंडीशन क्या हो गया? दोनों अगर अलग अलग है, ठीक। समझ में आया? दोनों को लिखो, एक सवाल लिखो, मिड प्रोपोर्शन। अब मिड प्रोपोर्शन निकालने का दिखाते हैं कैसे मिड प्रोपोर्शन निकलेगा। अगर दोनों क्या हो? सेम हो। मान लिया जाए ए दिया हुआ है, ठीक है, बी क्या है? मिड प्रोपोर्शन तुमको निकालना है। मिड प्रोपोर्शन क्या करना है? निकालना है। मिड प्रोपोर्शन निकालने के लिए मान लेते हैं वो मिड प्रोपोर्शन क्या है? एक्स है। समानुपात, जब मिड प्रोपोर्शन सेम हो तब हम बोले, तो इसका मतलब यहां भी वही होगा, एक्स होगा। मिड प्रोपोर्शन क्या बोले? सेम हो, तब क्या होगा? ये एक्स और एक्स दोनों एक्स ही होगा, तब क्या? थर्ड प्रोपोर्शन अब यहाँ पे होगा। थर्ड प्रोपोर्शन मान लिया जाए बी है। समझ में आया क्या बोले? अभी हम लोग निकाल क्या रहे हैं? मध्य समानुपात। क्या निकाल रहे हैं? मध्य समानुपात। कोई दिक्कत? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? मध्य समानुपात, ठीक है, मध्य समानुपात निकाल रहे हैं। तो मध्य समानुपात में कब? जब ये दोनों क्या हो? मध्य दोनों सेम हो। तो ए समानुपात हमको पता नहीं है, इसलिए उसको एक्स मान लिए। जब एक्स माने दोनों सेम है तो दोनों जगह पे तो वही होगा, अनुपात क्या हो जाएगा? बी। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बटे एक्स नहीं लिख सकते हैं? समानुपात मतलब बराबर
समानुपात x बटे क्या लिख सकते हैं, b नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हमारा a और b क्या हुआ है, दिया हुआ है, निकालना हमको यही, अज्ञात हमारा यही है, इसीलिए हम यही निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाए, कोना कोनी गुना x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी, ए बी, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको भेजेंगे उठा के ओवर रूट ए बी, कोई दिक्कत। यानी अगर मिड प्रपोर्शन निकालना पड़ जाए तो मिड प्रपोर्शन, ये कौन वाला मिड प्रपोर्शन है, दोनों x का वैल्यू क्या है, सेम है, जो इससे पहले हम दिखाए थे, कैसे 1:6, ठीक, समानुपात 6:36, एक दिए थे ऐसा समानुपात, ऐसा भी हो सकता है नहीं हो सकता है, देखो दोनों मिड प्रपोर्शन क्या है, दोनों सेम है और हो जाएगा दोनों समानुपात में 6:36, तो 1:6 भी है, 1:6 भी है, अनुपात भी समानुपात है, कोई दिक्कत, कोई झमेला है यहाँ पे, नहीं झमेला है। तो इसी वाला से प्रपोर्शन के लिए ये हो गया मिड प्रपोर्शन। मिड प्रपोर्शन निकालने के लिए बस क्या करना है, दो संख्या दिया हुआ रहेगा, है कुछ नहीं, बस सवाल कैसा दिया होगा पता है, 5,6 का मध्य अनुपात, मध्य समानुपात, या मिड प्रपोर्शन लिखेगा, मध्य समानुपात ज्ञात करें। क्या करें, कब, जब जैसे दुगो दे दिया इसका मिड प्रपोर्शन, इसका मतलब समझ जाओ कि वो दोनों मिड प्रपोर्शन क्या है, सेम है, नहीं है समझा। जब मिड प्रपोर्शन सेम नहीं होगा तब वो बोलेगा सवाल में कि दोनों अलग अलग निकालिए मिड प्रपोर्शन क्या क्या है, ये सवाल आएगा। एक सवाल तुमको दिए भी है, इसमें हम सीट में होगा, सीट नंबर तुम निकाल के देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है तो चौथा समानुपात है, नहीं ये सवाल दिए नहीं है, सवाल मेरा इसी में होगा, मोबाइले में एक मिड प्रोपोर्शन का सवाल दिए हैं, ठीक है, मिड प्रोपोर्शन सवाल है, लेकिन दूसरा है, x को इतना इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात है, तो संख्या इतना और इतना के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। ये भी मध्य अनुपात, दोनों सेम वाला मध्य अनुपात है। अब समझ में आया क्या है, 5,6 का मध्य अनुपात ज्ञात करे, तो 5,6 का मध्य अनुपात क्या, मध्य अनुपात अगर बोल दिया मतलब दोनों मध्य अनुपात में 2 अनुपात आएगा, है ना, मध्य अनुपात में 2 है, लेकिन दोनों अगर सेम है तब नहीं निकलेगा, इसका मतलब ओवर रूट ए भी डायरेक्ट कर दो, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, मध्य अनुपात बोला है तो ओवर रूट 5 गुना 6, है ना, 6×5 30, ठीक है, तो निकालो, या तो रूट 30 से रहने दो, ऐसे कुछ निकलेगा निकाल लो, 10 या 30, 5 गुना 10 या 30, नहीं यही रहेगा, रूट 30 से रहेगा, कोई दिक्कत। लेकिन निकालने देगा ना, ऐसा नहीं देगा, कुछ अच्छे सोच के देगा, ठीक है, जैसे 24 हो जाएगा, 6 और 4 दे देगा, बोलेगा देखो सवाल ही लिख लो, लिखो सवाल ही लिखो, तो समझ में आया मध्य अनुपात क्या है, सवाल लिखो तुम लोग, सवाल किधर लिख दे, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाते हैं। लिखो सवाल लिखो, लिखो 4, ठीक है, 4,9 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात लिख देते हैं, तो मध्य समानुपात होता है, मध्य समानुपात क्या है, तो इसके लिए तो मध्य समानुपात या मध्यानुपात ज्यादा सटीक होता है, क्या लिखेगा, मध्यानुपात, मध्यानुपात ज्यादा सटीक है। 4,9 का मध्यानुपात, मध्यानुपात मतलब अगर 2 को दिया है, ए और बी दिया हुआ है, मतलब इसका मध्यानुपात दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, तो क्या करना होगा, क्या करना पड़ता था, यही रही मध्यानुपात का x ओवर रूट ए बी, है ना, तो दोनों ले लो ओवर रूट ए, 4 गुना 9, 9 चौके 36, तो 36 का क्या हो जाएगा 6, हो गया आंसर, हो जाता नेट, एकदम आएगा सवाल, एगो दूगो सवाल ही जाता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, क्या क्या पता है, देखो फिर से हम इस चीज को समझा रहे हैं अच्छा से, ठीक है,
कभी भूल भी जाओ रूट ए बी करना है, क्या करना है, तो उसको एकदम अच्छा से निकालना, ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश से समझा रहे हैं। यह है पूरा बेसिक है, ठीक है, बेसिक में हमको पढ़ा देना था फर्स्ट क्लास में, लेकिन ज्यादा बेसिक पढ़ाते हैं और उलझल हो जाता है। ये कौन कौन था, सब फलना, कौन कौन सब था ना, ढेरी ढेरी। देखो क्या दिए थे, इन दिए थे ए अनुपात बी, ये था समानुपात सी अनुपात डी, ये था मिड प्रोपोर्शन। अभी क्या था, सेम था, मिड प्रोपोर्शन क्या था, सेम था। तो जब मिड प्रोपोर्शन सेम है तो थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो निकालना है हम लोग को क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। क्या निकालना है अब, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, ए अनुपात बी। कब निकाल रहे हैं, जब मिड प्रोपोर्शन सेम हो। तो मिड प्रोपोर्शन तो यही ना है, तो सेम है तो यहाँ भी बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं समझा। दो केस बताया ना, मिड प्रोपोर्शन या तो सेम होगा या दोनों अलग अलग हो सकता है। अगर दोनों अलग अलग होगा तब वो केस अलग है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, दोनों मिड प्रोपोर्शन क्या है, सेम है। जब मिड प्रोपोर्शन सेम है तो यहाँ वाला थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा, और मिड प्रोपोर्शन अलग है तो यहाँ वाला फोर्थ हो जाएगा ना, होगा क्या कि दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। यहाँ अभी मिड प्रोपोर्शन क्या हम लोग का सेम है, क्या है, सेम है। जब मिड प्रोपोर्शन दोनों का सेम है तो थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ आ जाएगा, होगा। अब वही हम लोग को क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो उसको एक्स मान लो, मान लिए। अब क्या है, इसको क्या लिखेंगे, ए बटे बी, समानुपात को बराबर, तो बी बटे एक्स लिखेंगे। अब कोना कोनी गुना होगा तो यहाँ ए इंटू एक्स हो जाएगा बराबर बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो निकालना हमको एक्स का मान है, तो बी स्क्वायर बटे ए, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग को बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के दिखाइए, तो उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, उसको ए देना पड़ेगा और बी देना पड़ेगा। और ए और बी दिया हुआ है तो बोलेगा मिड थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, और उसी से मिड प्रोपोर्शन भी निकाल सकता है ना। वो बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो वही कुछ नहीं, बी स्क्वायर बटे ए करो। मान लिया एक सवाल दे देगा 5 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि तृतीय समानुपात, तृतीयानुपात लिख देगा, तृतीयानुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 5 और 4 का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात का यही है बी स्क्वायर बटे ए। तो बी कौन, मान लो इसको 4 है, ये ए हो गया और ए बी हो गया। तो क्या ए बी स्क्वायर बटे ए, तो 4 का स्क्वायर बटे ए क्या हो जाएगा 5, तो 4 चौके 16 बटे ये हो गया। समझ में आया, टेथ प्रोपोर्शन समझ में आ गया, मिड प्रोपोर्शन समझ में आया, टेथ प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया। उतारेगा तो उतार लो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा याद रखना, कैसे आया ये थोड़ा याद रखेगा, बस आ जाएगा। एकदम मुँह में याद रखना है, बाद में फिर एग्जाम में आएगा तृतीय अनुपात पूछेगा, बस फिर घबरा नहीं जाना, वो निकालने लगोगे तो फिर कोई फायदा नहीं पड़ा जाए, समझा। एकदम माइंड में रखना है इसको, और प्रैक्टिस जब करोगे आ जाएगा। मिटा दे, क्या हुआ, मिड प्रोपोर्शन हो गया, मिड प्रोपोर्शन हो गया और थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, कोई दिक्कत। पहले समझ में आया ना किसको कौन सा प्रोपोर्शन कहते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन कौन है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, मिड प्रोपोर्शन क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, समझ में आया था कि नहीं। अब उसी तरह देखो, मिड प्रोपोर्शन निकल गया, थर्ड प्रोपोर्शन निकल गया, अब मानते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। जब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बोले थे, फोर्थ प्रोपोर्शन कब होगा, जब दोनों अलग अलग हुआ तब ना फोर्थ प्रोपोर्शन तक पहुंचोगे, नहीं तो तीसरे प्रोपोर्शन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन पहुंचने के लिए ए अनुपात बी, अब समानुपात, अगर यहाँ बी रहेगा तो ये तो मिड प्रोपोर्शन हो गया, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकल जाएगा। लेकिन हमको निकलना कौन सा है, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसके लिए हमको यहाँ क्या सी चाहिए, तब ना यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, ए अलग होगा, बी अलग होगा, सी, तब ना फोर्थ प्रोपोर्शन में पहुंचोगे। तो मिड प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग होना चाहिए। तो मिड प्रोपोर्शन यहाँ अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अब अगर ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन हमको पता नहीं है, इसलिए उसको क्या मान लेंगे, मान लिए, कोई दिक्कत। तो इसको लिखो ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स, कोई दिक्कत। अब कोना कोनी, तो ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी, कोना कोनी हो जाएगा ना गुना, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स बराबर बी इंटू सी बटे ए, कोई दिक्कत, हो गया। तो अब याद रखो, हमेशा जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा मतलब 3 गो संख्या देगा, कौ संख्या देगा,
3 को, ए बी और सी। तब सवाल बनाओ। मान लिया जाए इसको 5 दे दो, 6 लो, 4 6 कोमा 7 दे दो, 4 6 7। ठीक है, इसका क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ समानुपात। क्या निकालना है? चतुर्थ समानुपात। क्या करें? ठीक है, निकाल। मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। मैं डूब गई जाना आँखों के पानी में, मुझको सहारा मिला बेदर्दी से प्यार का। हो गया? क्या निकला? ये नहीं, ए हो गया 4, तुम्हारा बी हो गया 6 और सी हो गया 7। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू सी। तो 6 इंटू 7 बटे क्या हो जाएगा? 4। 6 7 बटे क्या हो जाएगा? 4। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 21 बटे, बस हो गया। ठीक देखना, 6 से 21 बटे 2। कोई दिक्कत? हो गया? क्या क्या सीखा? मिड प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। अब एक बचा फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी प्रथम समानुपात। क्या बच गया? प्रथम समानुपात। तो देखो प्रथम समानुपात क्या होगा? प्रथम समानुपात पहले वाला गायब है, मतलब पहले वाला एक्स है, कह रहे? अब क्या होगा? ए अनुपात। अब दोनों मिड प्रोपोर्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो मिड अलग अलग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी। यानी यही ए बी सी दिया हुआ रहेगा। अब इसका क्या निकालना है? मिड प्रोपोर्शन। तो निकालो, एक्स बटे क्या हो जाएगा? ए बराबर समानुपात है ये, तो क्या हो जाएगा? बी बटे सी। तो एक्स इंटू सी बराबर बी इंटू ए या ए इंटू बी, जो लिखो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे सी। क्या हो जाएगा? तो निकालो अब, वह संख्या है। अब इसका क्या निकालना है तुमको? फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, इसका फर्स्ट TION। ठीक है, या प्रथम समानुपात। कोई दिक्कत? निकाल। हाँ, प्रथम समानुपात हिंदी लिख दो या फर्स्ट प्रोपोर्शन लिखो, जो लिखो। तो 4 6 7 का क्या लेना है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। तब इसमें 4 कौन बन जाएगा, 6 कौन बन जाएगा, 7 कौन बन जाएगा? अपने सब से सेट करो। कितना आया उसका? इसका कितना? 6 6 24 बटे 7। हाँ, हो गया। तो ये दोनों ए बी है, तो ए बी बटे 7, ये है ना, 6 6 24 बटे। कोई दिक्कत? अब चलो एक सवाल है, देखो इथे निकालो, पीडीएफ निकालो। उसका सेट नंबर कितना है? 10 नंबर में नहीं, 10 11 नंबर में कहाँ है? 11 नंबर तक देवे नहीं किया। नहीं, अभी अभी इसका इठो निकालो, नया वाला निकालो। नया वाला का तुम 8 नंबर निकालो। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। ओह भाग्य हमारे कि जो आप पधारे। निकालो 8 नंबर निकालो। क्या पढ़ो? सवाल पढ़ो। इधर इसको बनाते हैं। वही चतुर्थ प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? इसमें ए बी सी दिया हुआ है, यानी कि मिड प्रोपोर्शन दोनों अलग अलग है। मिड प्रोपोर्शन अलग अलग रहेगा तब ना चौथा अनुपात आएगा। तो मिड प्रोपोर्शन सेम हो जाएगा तो तीसरा अनुपात में आ जाएगा, है ना। तो ए बी सी तीनों अलग अलग है। तो मिड प्रोपोर्शन, चतुर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए पता है क्या? देखो क्या है फॉर्मूला, ठो बी गुना सी बटे ए, बी सी बटे ए, है ना। तो माइंड में रखना, बी सी बटे ए करो, एग्जाम में आ गया। एग्जाम में कौन सा देखो कब का पूछा गया है? ये एसएससी मल्टीटास्किंग MTS का है, 2014 का सवाल है, पूछा हुआ सवाल है ना। हाँ करो, सोल्व करो ना। 12 16 18 है
और तुमको फोर्थ प्रोपोर्शन का थी निकाल पे किए हैं, निकाल के देखो। ये लोग उधर आड़ा होगा, बनाओ फटाक से। कटाओ ना, कटाओ ना, जैसे कटाओ, खाली तुम, ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव है। तुम अगर आंख में देखिएगा मार देगा तो वही अच्छा है, काहे पेन पेपर का यूज करेगा, नहीं यूज करेगा तो अच्छा है। कौन सा सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ा देना है 10 क्लास का कि पूरा बना रहे हैं। मुहिम देख के हो रहा है तो मुहिम आंसर बताओ फटाक से। हाँ ये तो आंसर है, हो गया। यूज करने का जरूरी नहीं है। एसएससी में पूछा गया सवाल है, एसएससी की तरह सोच कौन करेगा, धैर्य तो सांस सोचेगा तो कैसे होगा। देखो क्या था, फोर्थ प्रोपोर्शन था, यानी ए बी सी दिया हुआ है, ये है ना, ए बी सी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, यानी एक्स क्या हो जाएगा, ए बाई बी बराबर सी बाई एक्स, तो ए एक्स बराबर बी सी, यानी बी सी बटे ए हो जाएगा। तो बी सी कहाँ गया, क्या क्या था, ए क्या दिया, क्या क्या दिया हुआ है, 16 और 12 16 18, यानी ए हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 16 और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 18। तो क्या बी सी बटे ए, तो बी सी 16 इंटू 18 बटे 12, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 6 तिया 18, 6 चौके 24 हो जाएगा आंसर। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, यहाँ तो बनाया ये, चलो ठीक है, दिमाग लगाओ कि वास्तव में है क्या, समानुपात है ना। समानुपात का मतलब है इधर का अनुपात और उधर का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देख समझना, एकदम पेनो चलाने की जरूरत नहीं है, फट से आएगा। इधर का अनुपात और इधर का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बैठा दे इसको। तो हम लोग के अनुसार वहां क्या है, 12/16, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 12/16 होना चाहिए, और समानुपात है यानी यहाँ बराबर है। सी कितना है, 18 है, तो यहाँ ऐसा कोई ऐसा संख्या देंगे ना जो ये दोनों से बराबर होना चाहिए। मैं समझा, बोलो आया कि नहीं आया। अब देखो कि इसमें सबसे कटता कौन है, तीन है, चारे है जो सबको काट रहा है, 4 है ना, 4 तिया 12, 4 चौक 16, देखो ओट आ गया, अभी कटेगा कहीं, इसका मतलब यहाँ भी 4 से करना चाहिए। तो क्या मतलब 4 से नहीं, यानी 3 और 4 ही आना चाहिए, यहाँ भी क्या आना चाहिए, 3 और 4। तो ये 18 को क्या काटता है, 3 कितना बार में काटेगा, 6 बार में, लेकिन 6 बार में 3 काटेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 होना चाहिए था, तो 6 को काटा, 6 से ना काटा दो इसको, तो 6 तिया 18 ना हो जाएगा। जब 6 तिया 18 6 से काटेंगे तो यहाँ 24 अगर रख देंगे तो नहीं हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 आया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। समझा क्या बोला, नहीं समझा, अरे नहीं आया, समझो क्या बोले हम, 12 और 16 था, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब देखो यहाँ पे है तुम्हारा 3/4, इस जगह पे है ना 3/4, तो इधरो ना 3/4 होना चाहिए रे, तब ना है दोनों समानुपात होगा। मैं समझा, इधर 3/4 है, इधरो 3/4 होना चाहिए, ऊपर में 18 है, तो ये 18 को ऐसा कौन ऐसा संख्या जो है काटेगा 3 बार में, सोचो 18 को क्या काटेगा 3 बार में, 6 काटेगा। जब 18 को 6 3 बार में काटेगा तो 6 से यहाँ 4 आना चाहिए ना, तो फिर 6 किसको काटेगा 4 बार में, 24 को, तो यहाँ 24 ना होना चाहिए था, तब ना ये x का मान 24 बैठाएंगे तब ना दोनों समानुपात होगा। तो वही तो है, x का मान आया ना 24, देखो है कि नहीं, ना समझा। हाँ एग्जाम में कैसे बनाना है, ऐसे ही बनाना है, उतना के फॉर्मूला याद नहीं रहेगा फिर फॉर्मूला निकालोगे, है ना। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो क्या करोगे, लास्ट में फॉर्मूला निकालने जाओगे कि नहीं, उसी में तुमको कम से कम 15 सेकंड तो ले लेगा। सवाल में 15 सेकंड देना भी नहीं है, इस सवाल में 15 सेकंड दोगे तो इससे बड़का का सवाल भी पड़ा हुआ है, बुझाइल कि ना बुझाइल। चलो अब देखो एगो सवाल है इसी तरह का, कौन नंबर का सवाल था बोल रहे थे, 8 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है, 8 नंबर वाला था। एगो 6 नंबर का सवाल पढ़ो, देखो 6 नंबर का सवाल हम बनाएंगे नहीं, ठीक है, क्या करना होगा, बनाना होगा तुम लोगों को, थोड़ा सा टफ है। देखो क्या है 6 नंबर का सवाल, देखो अब x को 9 15 21 और 31, ठीक है, क्या बोला है, x को वहां लोग आ रहा होगा, x को 9 ठीक है 15 21 और 31 में क्या करना पड़ता है, जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है। अगर इस सब में किसको जोड़ना है, अगर x को जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, समानुपात में हो जाता है। तो संख्या 3x - 2 ठीक है,
तो 3x माइनस 2 एक संख्या है, और 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4, ठीक है, के बीच, इस दोनों के बीच क्या निकालना है? मध्यानुपात निकालना है। क्या निकालना है? मध्यानुपात। चूंकि यहाँ मध्यानुपात बोला है, मध्यानुपात दो को होता है, पता है ना? मध्यानुपात कब होता है? दो को हो सकता है, लेकिन सेम भी हो सकता है। अगर दो को संख्या दिया हुआ है मतलब दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? मध्यानुपात सेम है। दो को संख्या से अगर मध्यानुपात निकालना है तो मतलब दोनों मध्यानुपात सेम है, और अगर ज्यादा दिया हुआ है तब दोनों अलग अलग है। कोई दिक्कत? तो यहाँ दो को संख्या दिया हुआ है मतलब मध्यानुपात एक होगा, ठीक है, मध्यानुपात दोनों सेम है। तो क्या होगा, कैसे होगा? सबसे पहले बात है कि 9/15 और 21 कितना 31 है रे, 21/31 ये समानुपात में होगा। यही बोल रहा है 9/15 समानुपात 21/31। इसमें x जोड़ने पर तब होगा। तो इसमें x जोड़ो ऐसा कोई संख्या जिसको समानुपात कर दे। अगर खोपड़ी ज्यादा चलता है तो इसमें फटाक से जोड़ के देखो। खोपड़ी अगर चल रहा है तो x का मान ऐसा कुछ रखो फटाक से, दोनों में सबको जोड़ जाड़ के कि कटा उठा के दोनों समानुपात बन जाए। अगर ऐसा आ गया तब x का मान आ जाएगा, यहाँ फटाक से x पुट कर देना। x पुट करेगा, एगो संख्या यहाँ आ जाएगा, यहाँ पुट करेगा, एगो संख्या आ जाएगा, और दो को जब संख्या आ गया तो मध्यानुपात तुम जानबे करता है कैसे निकलता है। कैसे निकलता है? ओवर रूट ए बी, वही ना मध्यानुपात। ओवर रूट यहाँ जो संख्या निकलेगा, यहाँ जो संख्या निकलेगा, दोनों को गुना करेगा, मध्यानुपात निकल जाएगा। अगर क्या करोगे, यहाँ संख्या रखने में तुम कामयाब हो जाते हो तो इसमें से तुम एक एक संख्या को रखोगे ना, इसमें अगर तुम 9 और 15 है ना, x का वैल्यू ऐसा संख्या रखो जो दोनों से 9 और 9 में इसको जोड़ेंगे 9 9 18, और 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 15 में 9 जोड़ेंगे, 9 9 18 हो गया, और 15 और 9 कितना हो गया? 24 हो गया। बराबर इसमें 9 जोड़ो तो 30 हो जाएगा, और इसमें 9 जोड़ो तो कोई दिक्कत? 21 है। इसको जीरो करने के लिए हम किए थे ऐसा, समझा? इसमें क्या करने के लिए? जीरो बनाने के लिए हम किए थे, ताकि दोनों जीरो ऊपर नीचे क्या हो जाए? कट जाए। तो क्या जोड़ेंगे इसमें क्या जोड़ेंगे ऐसा? इसमें क्या जोड़ेंगे ऐसा? 21 को अगर हमको जीरो बनाना है, जीरो वाला में 9 जोड़ना पड़ेगा। इसको भी हमको जीरो वाला में बनाना है तो 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 9 दोनों में जोड़ दिए तो क्या हो गया? 30 40 हो गया। तो इसमें भी तो 9 सेम संख्या कौन बोला है? सब में जोड़ो। यहाँ पे 9 जोड़ना होगा, 9 18। अब देखो तो ये कट गया, 3 4 आ गया, इसको कटाओ तो 6 3 18, 6 चौके 24, तो 3/4 बराबर 3/4 होगा। कोई दिक्कत? हम पकड़े कहां से पता है? यहीं से। इसमें जोड़ना है हमको, ऐसा चीज बनाओ देवे कि अब सवाल बनाते बनाते ना आइडिया लगेगा, ठीक है। अब अचानक नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में कि अचानक कैसे बनेगा, ठीक है, अचानक आएगा भी नहीं, सवाल बनते बनते आइडिया लगेगा, ठीक है। ये आइडिया से हम किए हैं, ठीक है। वैसे बनाएंगे अभी वैसे। तो 9 9 जोड़ दिया 3 4, यहाँ भी 3/4 3/4, इसका मतलब इसको समानुपात बन गया है कि नहीं बनाई? समानुपात बना। अगर इस समानुपात बन गया है मतलब वो एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू क्या है? इसका मतलब नहीं 9 ना जोड़े, सब में एक्स जोड़ना है जो समानुपात बन जाएगा। तो सब में 9 जोड़े तब ना बना। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया है? 9 है। अपने अनुसार अभी सटीक नहीं है, सटीक आएगा भी नहीं। अगर सटीक एक बार में नहीं आया ना, एग्जाम में जब बनाओगे, अगर एक बार में आइडिया नहीं लगा तो फिर उसके पीछे पागल नहीं होना है, फिर दूसरा डालो, तब फिर तुरंत लग जाना है बनाने वाला रूल में, ठीक है। अभी बैठाए आइडिया, चूंकि यहाँ तक का आइडिया फ्लोप अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद उसी 9 को उठा के कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे। 9 3 27 - 2 कितना हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर यहाँ 5 9 9 5 45 में 4 49 हो गया। कोई दिक्कत? 25 और यहाँ 49 है। और मध्यानुपात निकालने के लिए ओवर रूट दोनों का गुणनफल। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 5, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? 7 7 5 35। इसीलिए हम बोले देखो 35 है ऑप्शन, है ना। बनाना नहीं पड़ा, बनाना पड़ा क्या? लेकिन कब? जब है थोड़ा सा फास्ट चलेगा तो बुझाइल। अब कहोगे हमको कहीं फास्ट नहीं चला तब क्या करेंगे? तब लो आओ बनाते हैं इसको। उसमें भी बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। अगर ई लग गया ना, अगर आ गया दिमाग में, ऐसा संख्या ऐसा दिया है दिमाग में आ जाएगा, समझा। इसको तुम कटाओ तो 21 31 को तुम कटा सकते हो किससे? नहीं कटेगा। कुछ ना कुछ तुमको खेल खेलना ही पड़ेगा। तो ये खेल खेला, थोड़ा सा खेल खेला आ गया,
अब वही तुम 25 अब सोचोगे कि 4 0 तो इसमें 25 आएगा, तो अब तुम्हारा बेवकूफ़ी है। एग्जामिनर तो दिया है तुमको सोचने के लिए, अब तुम वहां तक नहीं सोच सकता है, तुम्हारा दिक्कत है। अब आओ इसको बनाते हैं हम लोग, जैसे बनेगा इसको कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखो। ये हो गया हम दूसर का बात जल्दी बनाने के लिए। अब धड़िया आसान है, चिट्ठी में बैठ के चलेगा एग्जाम में, तो आओ कैसे बनाना है। क्या था, इस x को सब में जोड़ने पर क्या होगा, ऐसा संख्या खोजो जो ये x सब में जोड़ने पर क्या हो जाए, इसका समानुपात हो जाए। तो ये दोनों का मध्यानुपात निकाल के दिखाओ, ये ना था है। तो क्या हो गया, x को हमको जोड़ना है, मतलब क्या हो गया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 3x - 2 और 5x + 4, यही दोनों के बीच क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। ये दो संख्या है, कोई दिक्कत। तो बोला है इसमें 9/15 है, नहीं समानुपात को बराबर लिख दिए, 21/31 है। तो ये बोला है सब में x जोड़ने पर होगा, ये तो इन बोला है, बोला न रे, इन बोला था कि प्रत्येक में x जोड़ने पर। देखो ना सवाल पढ़ो, इसी पर में था। अब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात होती है। तब जो इस संख्याएं आएगा ना तब समानुपात होगा, इसलिए ना वहां आया था 9 जोड़े थे तब ना समानुपात हुआ था, नहीं समझा। तब क्या होगा, इस समानुपात होगा तो संख्या इतना और इतना का क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। तो मतलब सवाल के अनुसार तो यही होना चाहिए कि 9 है उसमें भी x जोड़ेंगे, 15 में x जोड़ेंगे, तब दोनों क्या होगा, समानुपात होगा। अभी तो समानुपात के हिसाब से बराबर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। अब आओ देखो कोना कोनी गुना। अब यहाँ क्या करना होगा, थोड़ा सा है IQ लेवल को बढ़ाना होगा, गुना भाग में थोड़ा सा एक्सपर्ट होना होगा, ना तो बस लफड़े हो जाएगा। तो फिर वही करना, गुना भाग वाला उधर ले जाओ, उधर करो उधर, तब तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। क्या करना है, कोना कोनी गुना होगा फटाक से, 9 से 31 को गुना करना होगा, 9 1 के 9, 9 तिया 27, कोई दिक्कत, समझ आना चाहिए। ये बात 9 को प्लस 9x, कोई दिक्कत। अब x से गुना करेंगे 31x और प्लस x², ये होगा कि नहीं होगा, है ये होगा ना। 9 से 31 से गुना करेंगे इतना, 9 से फिर x को गुना करेंगे इतना, फिर x को 31 से करेंगे 31x और x को इससे गुना खत्म। अब इधर आओ, अब इधर से गुना करो, करोगे 21 का 21 आता है, 15 15 आता है, 15 15 आता है। चलो 15 से करो, 15 1 15, 15 5 हासिल 1, 15 30 साढ़े 1 31, कोई दिक्कत। अब 15 से करो 15x, कोई दिक्कत, हो जाएगी ना बचे। अब x से करो 21x x², अब देखो ये कट जाएगा, कटा नहीं, उसको इस पर लाएंगे माइनस हो जाएगा ना, कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब जितना x वाला है इधर ला लो, ये x वाला है, जोड़ो ना इसको, 21 और 9 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ देखो 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36, हो जाएगा 36, 20 10 30 36 रे, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40। तो उसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 40x - 36x, तो क x बच जाएगा, 4x बच जाएगा। बुझाइल कि ना बुझाइल, 4x। उतना नहीं करना है, उतना लिखोगे तो फिर बिहान नहीं हो जाएगा। बराबर 315 है, उसको 279 को उस पार भेजो, इसका एगो लेके इसको 80 करने दो, ठीक है। तो 280 में इसको घटा दो, तो यहाँ 314 होना चाहिए ना, है तो 314 में 280 घटा दो, लिख जाओ, घटाओ ना, ऐसे ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो 315 बहुत बड़का खेल नहीं है, घटाने का तरीका खाली बता रहे थे। चल घटाओ, कितना हुआ, 15 में 9 6 15, यहाँ कितना बच गया 0 3, इधर खत्म 36, 4 से 9 चौक 36, देखो x बराबर 9 आया, हम वहाँ डायरेक्ट 9 रख दिए थे उसमें, क्या था ना, x बराबर क्या आ जाएगा 9। अब x बराबर 9 आया, यहाँ 9 पुट करो, 9 तिया 27 में 2 गया 25, तो ये हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 9 5 45 और 4 49 हो गया। अब 49 और 25 के बीच मध्यानुपात अब निकल गया, है कि नहीं। 49 और 25 के बीच मध्यानुपात, मध्यानुपात का मतलब क्या होगा, अरे बाप रे, मध्यानुपात का मतलब ओवर रूट ए बी, तो 25 × 49, 5 × 7 बराबर 35। बोला है कि नहीं आया, आया। तो यहाँ से भी आएगा, वहां से भी आएगा, वहां से अगर दिमाग लग गया तो वहां से बना लो,
वहां से नहीं दिमाग लगा तुरंत वहां से वापस आओ, यहाँ से बना लो, समझा? करो फटक से उतारो। अब बता, हो गया? हटा दो इसको, हटाते हैं वही इधर। देखो एगो सवाल उसमें बचा हुआ था, देन वो सवाल थोड़ा सा भयंकर है, ठीक है? इस सब सवाल को खत्म कर लेते हैं, बीच में उसको कभी ले लेंगे उस सीट का, उसी को ले ले। देखो पढ़ के देखो, बनेगा? इसमें बनाते हैं, वो हो सकता है तुम लोग से बन जाएगा। पढ़ के देखो तो, लास्ट वाला सवाल देखें। ए और बी की अंतिम ईयर की पर्सनल आय का अनुपात 12:25, ठीक है? उसका ए और बी का अंतिम ईयर का जो पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का जो अनुपात 4:7 और 5:2 है। वो दोनों का पर्सनल जो है अलग अलग, ए और बी का पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर, ठीक है? अनुपात दिया हुआ, यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग इतना रुपया है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या हो? बुझाइल कि ना बुझाइल? ना बुझाइल लगा था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से खत्म कर दें, इठो सवाल खत्म कर दें कि दूसरा नंबर से स्टार्ट करें? इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है? आप समझो सवाल को। तुम्हारा पहला वाला नहीं लाया, एक एगो सवाल है इसका। बात है कि तुरंत इतना दूर नहीं जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं, इसको बनाते हैं, इसके बाद ये वाला सेट को बनाएंगे। देखो ए और बी की अंतिम ईयर की पर्सनल आय का अनुपात, ठीक है? लिखेगा सवाल की डायरेक्ट बनाए, ठीक? सवाल लेकिन तुम लोग के पास रहता तो सही रहता। देख लो, ए और बी की अंतिम ईयर की पर्सनल आय का अनुपात 12:15 है। अंतिम ईयर का ना, ए है अनुपात बी है, कोई दिक्कत? कहा गया ए और बी की अंतिम ईयर का पर्सनल आय का अनुपात, अंतिम ईयर का जो है 12 कितना है? 25 है। 12:25 है। कौन सा ईयर? ये है लास्ट ईयर का है। कौन सा ईयर का? हाँ लास्ट ईयर का, ठीक है? अब बोल रहा है ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर, अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर, ए का भी है और बी का अलग अलग है। तो अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का किसका? इसका ए का, ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का अनुपात 4:7 है। अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर, ये लास्ट ईयर और ये क्या होगा? प्रेजेंट ईयर नहीं, तो पी वाई लिख दे इसको, कोई दिक्कत? समझा? यानी कि ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर यानी लास्ट ईयर और वर्तमान ईयर का 4:7 है। 4:7 ये प्रेजेंट लास्ट ईयर का और ये प्रेजेंट ईयर का, कोई दिक्कत? समझो, वो बोल रहा है ए और बी का लास्ट ईयर का अनुपात इतना है और फिर बोल रहा है कि ए का लास्ट ईयर और अंतिम ईयर का अनुपात इतना है। इसके बाद फिर बी का भी है, लास्ट ईयर और अंतिम ईयर का बी का भी दिया हुआ है अलग अलग, और बी का है 5:4 और बी का कितना है? 5:, इसका भी लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर नहीं, कितना है इसका? इसका हो जाएगा तुम्हारा 5:2। बुझाइल कि ना बुझाइल? सवाल थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा झोल है, समझो। पहले सवाल सही बैठा कि नहीं बैठा इसको देखो। ए और बी की अंतिम ईयर का जो पर्सनल आय है उसका अनुपात दिया हुआ था 12:25, ठीक है? इसके बाद ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का अनुपात है। ए और बी का पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का है, ठीक है? 4:7 और बी का है 5:2 है। यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 रुपया है, अगर इन दोनों का वर्तमान आय का, वर्तमान आय यही है, इस दोनों का योग वर्तमान ईयर का योग अगर 31,000 है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय निकालिए। समझो जरा देखो, ए और बी का जो लास्ट ईयर का आय कितना है? 12:25 है, और यहाँ पे ए और बी का लास्ट ईयर का आय कितना है? 4, और यहाँ पे कितना है? 5।
यहाँ बोल रहा है 12A का, और यहाँ बोल रहा है 4। यहाँ बोल रहा है बी का लास्ट ईयर का 25, जबकि यहाँ बी का 5। मतलब झमेला है, क्या है, दिक्कत है, समझो। सवाल वही है, वो बोल रहा है ए का लास्ट ईयर का 12 अनुपात है, 12 और 25 है, और जबकि अगर ए बी का यहाँ अगर लास्ट ईयर का देखोगे ना तो 4 और 5, जबकि होना कितना चाहिए था 12 और 25, लेकिन है कितना 4 और 5। मतलब झोल है, झोल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका लास्ट ईयर का तो अनुपात तो ठीक कर ले, क्या, तो लास्ट ईयर का अनुपात ठीक करो। 12 है तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 12 बनाने के लिए 3 से, इसमें 3 से करेंगे तो 15 होगा, लेकिन ये 25 करना है तो इसमें कितना से गुना करना होगा 5 से। तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 गुना 10, यानी अब ये हो जाएगा 12 अनुपात कितना 21, और ये हो जाएगा 25 अनुपात। कोई दिक्कत है। अब देखो तो लास्ट ईयर दोनों का ठीक है 12 25, ए का हो गया 12, बी का हो गया 25, ठीक है। अब वो बोल रहा है तो इसका वर्तमान ईयर का अनुपात कितना हो जाएगा 21 और 10 है वर्तमान ईयर का। ये बोल रहा है कि इन दोनों का वर्तमान आय का योग 31,000, ये बोला वर्तमान आय का योग 31,000 है, और अपने अनुसार कितना है 21 और 10 31 से, वो बोला 31,000 है, वो कितना बोला 31,000 है। हम लोग का रेशियो कितना आ रहा है, ये दोनों का वर्तमान ईयर का 31 से आ रहा है, कोई दिक्कत, यानी 31 आ रहा है वर्तमान ईयर का, वो बोलता है 31,000 है, यानी 31 रेशियो बराबर 31,000। दिक्कत, तो एक रेशियो यहां से निकाल लेंगे, तो 31 बटे खत्म, तो कितना हो जाएगा 1000, एक रेशियो बराबर 1000। तो इसका क्या बोला वर्तमान आय दोनों का मांगा है, ए और बी का अलग अलग वर्तमान आय। तो ए का हो जाएगा कितना 21 रेशियो, तो ए का हो जाएगा 21,000, एक रेशियो का 1000, तो 21 रेशियो का 21,000 हो गया ना, और इसका 10 रेशियो है, तो बी का कितना हो जाएगा 10 पर 10,000, दोनों मिला के 31,000 हो रहा है क्या, हो गया आंसर। नहीं समझा, समझाया कुछ। अब हमको लगता है क्लास को यहीं स्थगित किया जाए, और हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, पारा डाउन हो रहा है। तो शहीद हो जाएंगे, लफड़े हो जाएगा। शहीद हो जाने के बाद बर्फ में 1 साल रखो, 1 साल में कोर्स खत्म करना है। वादा किए हो कैमरा के सामने पूरा फाउंडेशन पढ़ाएंगे। वादा किए हो पूरा फाउंडेशन पढ़ाने का, ऐसे नहीं जाने देंगे, बर्फ में रखेंगे, मर जाओगे फिर भी।